हुआ यह है कि कराची में एक बच्चा और बहुत से ऐसे मेहनती बच्चे जो अपना रोज़गार कमाते हैं और सोल अर्नर होते हैं घर के, कुछ कम उम्री में ऐसे हालात बनते हैं कि वो घर से निकलना पड़ता है उनको। तो एक बच्चा, उसने बड़ी एफर्ट करके फास्ट फूड वगैरह काम शुरू करने की कोशिश की, तो उसको जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी और मुश्किल हो जाती थी, कहीं कभी कहीं खड़ा होता था, कभी कहीं। तो ये जनाब उस बच्चे को देखा कि भाई उसकी मेहनत को देखा और वो काम करने पर आमादा था। तो जनाब चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद ने उसको देखा बच्चे को और फिर उसको एक डेजिग्नेटेड जगह वो दे दी है ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस करे। और उसका कार्ट है, बाकायदा एक फूड कार्ट है जिसके अंदर वो अब अपना फास्ट फूड सारा और ये चाइनीज़ वगैरह चीज़ें बच्चा से देखिए सीखने को ये मिलता है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। एक मौका कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उस मौके के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। कुछ करेंगे तो ही हालात बदलेंगे। एकदम वो जो होता है ना कि अचानक से ऐसे मिरेकल्स होते हैं, बट उससे पहले एक स्टेज होती है मेहनत की। बिल्कुल। तो पास्ता अहमद है बच्चे का नाम, और अहमद ने हमें ज्वाइन भी किया है आज राइज एंड शाइन में, और इसके साथ साथ चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो पहले अहमद से बात कीजिए। जी क्या ख्याल है अहमद से बात करने पहले बच्चे जी। अस्सलाम वालेकुम। अहमद बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा अहमद, तुम्हारी माशाल्लाह जिंदगी बहुत बदल गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उससे पहले जैसा मैं कह रही थी कि जरूर कोई मेहनत होगी, तुम्हारी लगन होगी। बेटा अपना सफर बताओ, शुरू कैसे किया था? ये सफर ऐसे शुरू हुआ था, कुछ क्लासेस वगैरह आ गए थे, जॉब वगैरह चली गई थी, बाबा की लॉस भी हो गया था काफ़ी, उस वजह से हम लोगों के मतलब सब खत्म हो गया था। बाबा फिर बाइक चलाते थे, राइड वगैरह करते थे, उस दौरान एक्सीडेंट पेश आ गया था। वो बेड रेस्ट पे आ गए थे 1 साल के लिए, उनकी हड्डी टूट गई थी। तो बाबा के एक दोस्त उन्होंने गाड़ी दिलाई, बाबा को हेल्प करी। उन्होंने बोला इन गाड़ी पे चलाएं, इससे अर्निंग अच्छी होगी। मगर जो होती थी अर्निंग वगैरह वो गाड़ी में ही लगती थी। तो फिर मेरा आइडिया था, मम्मा को मैंने बोला मम्मा आप अच्छा खाना बनाती हैं, बना के दे, मैं सेल करूँगा। जैसे मम्मा ने पहले तो मम्मा नहीं मानी, पर उनको मनाया थोड़ा, फिर मम्मा मान गई। फिर मम्मा पास्ता बना के दिया मम्मा ने, तो फिर वो मैं सेल करता हूँ। क्या बात है। है। पास्ता अहमद कैसे? नॉर्मली तो यहाँ तो बिरयानी का कल्चर, नान कबाब, बन कबाब, पास्ता तुमने कैसे सोचा? ये हमारा कोई ऐसा तो खाना है नहीं कि मतलब हर घर में इस तरह रोज खाया जाए, बच्चे ही ज्यादा शौक से खाते हैं। तुमने पास्ता का कैसे सोचा? तुम्हें पसंद है पास्ता? ये अलग सी चीज़ है, क्योंकि बिरयानी और हलीम ये हर जगह मिल रही होती है। पास्ता किसी रेस्टोरेंट जगहों पे मिलती है, ऐसे खुले में नहीं मिलती। सही बात है। अच्छा, तो तुम बेच रहे थे? अभी कहा अहमद कैसा जा रहा है? अच्छा फिर ये बेच रहे थे, और मतलब कितने का बेचते थे ये भी है, और रोज कितना तुम कमा लेते थे पास्ता बेचने से? तकरीबन जब शुरू करा था तो तकरीबन 20 बॉक्सेस बिकते थे, जिसमें से रह भी जाते थे। और ये पास्ता 250 का है। और अब जब मैं जो वायरल हो चुका हूँ और मेरी एकदम से सेल्स बढ़ गई है, मतलब 50। नहीं अच्छा, उस वक्त जब तुम्हें एक जगह नहीं मिली थी तो मुश्किल था, मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होना पड़ता था, क्या कैसे था उस वक्त? हाँ, जब मुख्तलिफ जगहों पे जैसे खड़ा होना पड़ता था। जैसे यहाँ हम पहले यूनिवर्सिटीज़ के बाहर खड़े होते थे, वहाँ पे जैसे 15 बॉक्स बिक गए तो फिर यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाती थी, वहाँ पे फिर लोग वगैरह नहीं होते थे, फिर हमें कहीं और जाना, शिफ्ट होना पड़ता था। सही। हाँ जी, तो अब यहाँ से बात को यानी कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फवाद साहब हैं। डॉक्टर फवाद, एक तो शो में आने का बहुत शुक्रिया, दूसरा ये जो आपने देखा अहमद को और उसकी मेहनत को आपने अप्रिशिएट भी किया, सपोर्ट भी किया, कहाँ आपने देखा था अहमद को और आपको ख्याल आया कि भाई इस बच्चे को जरा जगह मिलनी चाहिए कोई एक? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने शो के अंदर। देखिए इसमें क्योंकि ये बच्चा सोशल मीडिया के हवाले से इसकी स्टोरी सामने आई और मुझसे फिर हमारे कुछ दोस्तों ने राब्ता किया कि यार ये तो गुलशन टाउन में ही बच्चा कर रहा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने कुछ अरसे पहले ही असल में एक फूड स्ट्रीट डेवलप की थी कुछ नौजवानों के आइडियाज़ के ऊपर। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन था कि क्यों ना हम इस बच्चे को सपोर्ट करें इस लिहाज से कि और इसको एक मिसाल बनाएं कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बाइज्जत रोजगार की अगर जस्तजू है तो इसमें हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वसाइल की कमी के बावजूद। बहरहाल ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहूँगा कि हमारे जहन में ख्याल आया कि इस बच्चे को हम क्यों ना उस फूड स्ट्रीट के ऊपर एडजस्ट करें
और इसे मौका दें। इसके बाद इनसे रब्ता हुआ, इनके वालिद से रब्ता हुआ और इन्होंने भी इस पे आमादगी का इजहार किया, तो इसको हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कार्ड मुहैया की ताकि ये वहाँ आए, काम करे और दूसरों के लिए भी मिसाल बने। और ये बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि हमारी एक बहुत ही अदना सी कंट्रीब्यूशन है कराची के रहने वालों और नौजवानों के लिए, और उनको मोटिवेट करने के लिए कि अज़ाइम बुलंद हों और करने का जज्बा हो, तो कितनी मुश्किलात हो उसको सर किया जा सकता है और रास्ते कुशादा हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप फजीला बने हैं और बड़ा नेक काम आपने किया है। बड़ी खुशी हुई जी कि, और ये आप ये देखें कि एक तो होता है नौकरी मिल जाए, काम करना, आपने तो मतलब एक फ्यूचर का एंटरप्रेन्योर बना दिया। कल को अहमद तुम्हारे अंडर बहुत सारे बेटा बच्चे काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी जर्नी शुरू हो गई है और ये तुम्हारे माँ बाप की दुआएं हैं, तुम्हारी मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अहमद, अच्छा मुझे बताओ कि जब यहाँ पर आ गए, एक जगह पर फूड स्ट्रीट में आ गए, तो लोग आते हैं तो सेल भी काफी बढ़ गई होगी अब, यानी डबल हो गई तकरीबन? अभी तो फूड स्ट्रीट पे इतना नहीं जाना होता क्योंकि वहाँ पे मतलब वो डेवलप तो हो गई है पर वहाँ पे इतना पब्लिक फ्लो नहीं है। तो मेरा यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने अभी शुरू करा था, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो हर जगह एक नई जगह पे आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स बढ़ते हैं, एकदम से रश नहीं लगता। सही। तो मतलब अभी क्योंकि नया, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये जो गुलशन इकबाल में स्टूडेंट फूड स्ट्रीट है, ये मतलब अब किस तरह चल रही है? लोग वहाँ भी नहीं आ रहे, क्या आप ऐसा करेंगे कि ज़्यादा पब्लिक वहाँ आना चाहिए? और ये जगह कहाँ है, इसका रेंटल क्या है? मैंने यहाँ क्रीक पे तो देखा है फेज 8 में जो फूड स्ट्रीट खुली थी। जी, तो ये वाली भी, और ये अच्छा ट्रेंड है फूड स्ट्रीट्स का। हमने बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें हमारा आइडिया ये था कि खासतौर से नौजवानों को इस तरफ लेकर आया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कराची यूनिवर्सिटी और दीगर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं जो शाम में आके अपनी वहाँ पे कार्ड्स को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। इन बच्चों ने बल्कि एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि उन कार्ड्स को ये रात में एक महफूज जगह पे खड़ा करके जाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर इंक्रोचमेंट की जगह नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये कि ये मस्कन से जब डिस्को बेकरी की तरफ आते हैं, मशहूर रोड है ये, इस रोड के ऊपर ही ये फूड स्ट्रीट है। अच्छा, इसमें हमारी जो इस बच्चे के हवाले से भी कोशिश थी वो ये थी कि जिस तरह आपने बात की कि एक होता है नौकरी दे देना, और एक ये कि आप खुद नौकरी पैदा करने की सलाहियत में आ जाएं। तो ये बुनियादी तौर पे फूड स्ट्रीट का आइडिया भी ये था कि नौजवानों को इस काम पे लगाया जाए। कराची का अलमिया ये कि बच्चे फूड पांडा बन के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दीगर चीजें कर रहे हैं, जो एक बहुत महदूद वक्त के लिए, जवानी के अंदर ताकत में तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बने, और वो तरीका बिजनेस ही हो सकता है। तो आप ये इसके चार्जेस क्या हैं वैसे? इसका कोई रेंटल होता होगा जो बाकी आप ले रहे होंगे लोगों से, क्या इसका रेंट होता है? जी, हमने उसके अंदर बुनियादी तौर पे तो जो टाउन की फीस है वो हमने उसके अंदर चार्जेस रखे, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर उसको। वो कितनी है डॉक्टर साहब? जी, कितनी फीस है? वो चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी है कोई? जी, इसकी जो इसका किराया है वो कोई 10,000 रुपए है महीना। ठीक है, और बिजली अलग है उसमें? इसको भी हम बिजली और पानी वगैरह इसके अंदर। जी, बिल्कुल सही। और उसमें फिर कार्ट का भी कुछ अलग से खर्चा होता है, या कार्ट आप लोग ही देते हैं सारा सामान जो इसमें जरूरी चाहिए? कार्ड यहीं से मिलता है। किस पे मिलता अच्छा, ठीक है, यानी कार्ड मिलता है और बस 10,000 पर मंथ चार्ज किए जाते हैं। सही। तो अच्छा, अब ये 10,000 पता नहीं लोग उसमें रिकवर कर पाएंगे या नहीं। अहमद, मुझे बताओ कि तुम्हारा भी बेटा प्रॉफिट कोई शुरू हुआ है, या जब तुम वैसे गाड़ियों में बेच रहे थे तब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था? अभी भी अहमद शायद कह रहा, वहाँ है नहीं परमानेंट शायद अहमद। हाँ, ये वहाँ ये अहमद जरा बताओ अपनी मसरूफियत का, कुछ क्लियर नहीं हुई बात। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर मैं अलग अलग जगह शुरू करूँगा। जैसे जहाँ से मैं अभी ग्रो हुआ हूँ तो वही जगह मुझे ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर उधर से ही पहचानते हैं मुझे। और मेरा यही है कि मैं वहाँ पर भी काम करता हूँ, स्टूडेंट स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट में, और यहाँ पर भी, दोनों जगह। अच्छा, और वो कौन सी जगह है दूसरी जहाँ पे काम करते हैं? एक जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके खड़े होता हूँ, डिस्को बेकरी, और जहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे फूड कार्ड ऑफर करी है वो है स्टूडेंट फूड स्ट्रीट के नाम। वो भी करीबी है, वो यही तो बता रहे हैं, डिस्को बेकरी करीबी तो है वो। और अहमद, मुझे बताओ, जो लोग तुम्हें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आके मिलते हैं, खास कोई सेल्फी वेल्फी बना रहे हैं? बताओ जरा, कितने मशहूर हो गया बेटा? मैं काफी ज्यादा मशहूर हो गया हूँ, लोग दूर दूर से मिलने भी आते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भाई तुम तो मशहूर हो गए हो,
तुम तो हीरो हो यार, असली हीरो तो तुम हो, ये कहते होंगे ना। है अभी तो तुम इंशाल्लाह पीआर भी आएंगी बेटा। ये जो मशहूरी है ना, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। सोशल मीडिया से कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं, और वो ये हैं, चाय वाले अंकल हों, वो कितने मशहूर हुए, कितना अब उनके बिजनेस हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर भी कैफेज हैं। तो बस तुम्हारी भी जर्नी बहुत जल्द आने वाला है। ये बड़ी जरूरी, इस रिकग्निशन को, इसको बड़ा अच्छा बेटा, इसको आपने अच्छा कैश करना है। अच्छा इस्तेमाल करें। अच्छा इस्तेमाल, हम बहुत खुश हैं तुम्हारी ये प्रोग्रेस देख के। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, तो बेटा मुझे फिर जरूर तुमने डिस्काउंट देनी है। मुझे भी चाहिए। जब रेस्टोरेंट्स कैफे होंगे ना, तब तो बेटा मैं लॉयल्टी कार्ड हमारा बना देना। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि 10,000 रुपए जो आप ले रहे हैं, 10,000 रुपए जो ले रहे हैं आप, ये और कोई चुंगी वुंगी, कोई और टैक्स, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह का तो नहीं कह रहे हो? हाँ वो समझ रहे हैं। जो चुंगी वगैरह का सिलसिला तो नहीं है ना कोई और? उसकी चीजों से बचाने के लिए ये एक आगाज है। और इसमें हमने बहरहाल देखें, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि हमने नौजवानों को भी, मैंने वहाँ पे यही कहा कि देखिए कोई भी चीज बड़ी अच्छी लगती है, लोग समझते हैं किसी को काम करते हुए देख के कि बस हम आएंगे, खड़े होंगे और कल से कमाने लगेंगे। लेकिन बहरहाल बिजनेस के लिए पेशेंस भी जरूरी है, और उसके लिए बुनियादी तौर पे कुछ टेक्निक भी जरूरी है, और आपका बैकग्राउंड भी जरूरी है। तो ये एक इब्तदाई एफर्ट है हमारी कि इस तरीके से नौजवानों को कुछ हम मोटिवेट करें, और टाउन की सतह पे जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें इस तरफ लेकर आएं कि वो लोगों को बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ रोजगार के हवाले से भी, बाइज्जत रोजगार के हवाले से भी अगर मौके दें, और मुकामी लोगों को, यानी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वहाँ जितने लोग हैं, कराचीआइट्स हैं, कराची के लड़के हैं, और ये एक नया ट्रेंड देने की वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, एजुकेशन में भी सपोर्ट कर दे, ये भी जरा अपनी प्रायोरिटी में रखें कि तालीम। आप प्रोग्राम करेंगे तो बताएंगे हमें। जो विरसे में 6 स्कूल मिले थे उनकी शक्ल हमने बदल दी। आप किसी वक्त आपको विजिट कराएंगे, आप देखेंगे, खुशी होगी कि सरकारी स्कूलों को हमने जिस तरह चेंज किया है वो। खैर लेकिन आपका टॉपिक नहीं है अभी इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट साइड पर कहना चाहिए कि एफर्ट जारी हैं। अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। अहमद जरा पास्ता के बारे में बताओ, क्या मजे का मम्मी बनाती हैं, कैसे हैं, क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल इसमें फ्लेवर्स हैं, और एक माँ के हाथ का बना हुआ है ये पास्ता। वाह ये तो तुमने ऐसे पंच बोल रहे हो। तुम्हारी लाइन बड़ी जबरदस्त है। हाँ, लाइन ये जबरदस्त देखिए, बिल्कुल ये स्पेशल पास्ता होममेड, मेरी माँ के हाथ का बना हुआ। दम है लड़के में, हाँ जो लाइंस बोल रहे हैं। तकरीबन अभी तक तो 3 फ्लेवर्स हैं। और तुम पता है, साथ वाले को कहना किसी को भी, आपके पास क्या अंकल, बड़ी गाड़ी गार्ड्स, मेरे पास माँ के हाथ का बना हुआ पास्ता है। ये जी जी ऐसा बिल्कुल। रोब डालो बेटा। यार अहमद मुझे बताओ कि क्रिकेट खेलते हो ना? नहीं। अच्छा नहीं। अच्छा स्कूल जा रहे हो अहमद, पढ़ाई हो रही है स्कूल? जी जी अभी तो छुट्टियां हैं, मगर जाता हूँ मैं स्कूल। कौन सी क्लास में हो? मैं भी 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में, हाँ बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा, जब आप रोड पे काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, गंदे अंकल भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं, कभी किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? तुम्हें डर तो नहीं लगता? आपका कोई जानने वाला आसपास होता है? यहाँ पर मैं डर तो नहीं लगता, क्योंकि लोगों से मतलब बात दोस्ती वगैरह भी हो गई है, और अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो कि डिमोटिवेट करेगा, कुछ बुरा बोले। चलो बहुत अच्छी तुम्हारे पास मोबाइल है अहमद? जी है। मेरे बच्चे हमेशा अपनी ना लोकेशन ऑन रखना, ताकि और घर में किसी को पता हो कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, और एक इमरजेंसी नंबर भी होता है, गॉड फॉरबिड कभी कोई डेंजर लगे कुछ ना, तो नंबर वो मिला देना। सही बात। और तुम्हारी लोकेशन हमेशा हर एक के पास होनी चाहिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें इंशाल्लाह। डॉक्टर फवाद बहुत शुक्रिया।